हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल क्या हम बोल सकते हैं, आपके रिटर्न की, डीवी की, हाइट की, सब कुछ हम बारे में डिस्कस करेंगे। परंतु ये वीडियो बहुत लंबी होगी, परंतु इस वीडियो को लंबी होने से बचाए मैंने इसमें चैप्टर बना दिए हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप संबंध रखते हो, चाहे आप हमीरपुर से हो, आप कांगड़ा से हो, किन्नौर से हो, कुल्लू से हो, शिमला से हो, सोलन से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, आपको चैप्टर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, आपको चैप्टर दिख रहे होंगे। ठीक है, उस चैप्टर पर आपको क्लिक कर देना जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जिस बच्चों ने, जो बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने सर्वे नहीं दिया है, उनके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है गूगल फॉर्म में। आपको अपनी कैटेगरी बाय आपको वहां पर अपना स्कोर लिखना है कि आपका कितना स्कोर बना रिटर्न में। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको टारगेट रखा हुआ है 500 लाइक का। आपको 500 लाइक करने हैं इस वीडियो में, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखो इस वीडियो में यहाँ पर देखना ये सभी डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, एक दो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्टों की ये कट ऑफ मैंने बनाई है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 1 घंटा लग गया आपकी डिस्ट्रिक्ट बनाने, आपकी जो कट ऑफ बनाने में, उस सर्वे के आधार पर कट ऑफ बनी है। दूसरी बात, इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कैटेगरीज बाय आपके कितने पोस्टें हैं। जैसे हमीरपुर में जनरल के कितने पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पोस्टें हैं, एससी के कितने पोस्टें हैं, एसटी के कितने पोस्टें हैं, कैटेगरी बाय कितनी कितनी पोस्टें हैं, ये वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप देखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना और आपने चैप्टर वाइज देख लेना, क्योंकि इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज बना दिए हैं। अभी सभी चैप्टर आपको दिख रहे होंगे, हमीरपुर का, कुल्लू का, किन्नौर का, सभी का आपको चैप्टर नजर आ रहे होंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आप देखो 62 आपकी मेल के लिए वैकेंसी है और 21 आपकी फीमेल के लिए वैकेंसी है। यदि हम यूआर की बात करें, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो रिटन में यदि आपने 58 स्कोर किया है आज 58, और यदि आपके डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 4 नंबर बन रहे हैं और हाइट में आपके 2 नंबर बन रहे हैं, तो आपके जो फाइनल कट ऑफ है वो 64 जाएगी। ठीक है, 64। अब हम बात करते हैं, ये जो डीबी के मैंने 4 लिखे हैं और हाइट के मैंने 2 लिखे हैं। यदि आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके डीबी में 4 नहीं होंगे, वेरिएशन होंगे, कईयों के 5 होंगे, कईयों के 6 होंगे, कईयों के 7, कईयों के 8, और कईयों के 4 भी नहीं होंगे, कईयों के 2 होंगे। तो आपको करना क्या, किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है। देखो, यदि आपके 58 मार्क्स हैं, ठीक है, और डीबी में आपके 2 ही नंबर हैं, हाइट में आपका कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि डीबी में आपके 2 नंबर है तो आपको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए फाइनल कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए। फाइनल कट ऑफ मैंने रखे आपको 64, यानी आपको रिटर्न में नंबर लेने होंगे 62। यदि आप 62 नंबर लेते हो, डीबी में आपके 2 नंबर बने हैं, तब आपके फाइनल कट ऑफ 64 बन रही है। आप समझ रहे हो। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यदि आपका रिटर्न में यानी 55 ही स्कोर है, ओनली 55, ठीक है, और डीबी में आपके नंबर बन रहे हैं 6, ठीक है, तो 6 5 कितने हो गए आपके 61, 61 हो गए, 61 हो गए, और यदि आपके हाइट में 3 नंबर हैं तो 64 हो गए। मतलब आपको रिटर्न में, डीबी में, हाइट में, सभी को मिला के 64 आपका स्कोर होना चाहिए। परंतु 50 से ऊपर आपको स्कोर रखना है रिटर्न में। रिटर्न में यदि देखो, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, फिर से एग्जांपल देखो, बाद में आपको नहीं समझाऊंगा, एक बार समझ लीजिए आप। यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 ही नंबर बन रहे हैं, हाइट में यानी 2 ही नंबर बन रहे हैं, या 0 रख लीजिए, तो आपको 62 नंबर चाहिए रिटर्न में। यदि आपके रिटर्न में 50 नंबर हैं, ओनली 50 ही नंबर है, तो आपको हाइट और डीबी में दोनों को मिलाकर आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 14 मार्क्स आपके होने चाहिए दोनों को मिला के। अब आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब ओबीसी के लिए 62 आपके फाइनल कट ऑफ जाएगी, यानी आपने रिटर्न में 56 तक स्कोर कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स में सभी को, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट 3 और 3 हाइट में क्यों दिए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सभी की जो मैं एवरेज निकालूं तो 3 4 नंबर ही डॉक्यूमेंट में आपके पड़ते हैं। ठीक है, यदि यदि आपने ओबीसी में 56 नंबर लिए हैं तो डीबी में आपके 3 नंबर जुड़ गए और हाइट में 3, तो 62 आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए। यदि हम एससी की बात करें तो एससी के लिए आपकी 54, यदि आपने रिटर्न में नंबर ले लिए हैं तो आपको 2 से 5 नंबर आपके डीबी में मिल जाएंगे और 3 नंबर आपके हाइट में, तो टोटल आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी 58 से लेकर 61 के बीच बीच में। यदि आप एसटी कैंडिडेट हो तो 52 आपने रिटर्न में स्कोर कर लिया है, तो 2 या 4 नंबर आपको डीबी में मिल जाएंगे, और 3 नंबर 0 से लेकर 3 तक। यदि आपको 0 भी मिलता है या आपको 3 तक मिल जाते हैं तो 57 से 59 तक आपका स्कोर चला जाएगा फाइनल कट ऑफ के लिए। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 55 आपका जो रिटर्न में आपने स्कोर कर लिया होगा, 3 नंबर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको हाइट के मिल जाएंगे। यदि आपको 2 नंबर हाइट के नहीं मिलते हैं, 0 नंबर मिलता है, तो आपको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए,
आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे, रिटर्न में आपको कितने नंबर चाहिए यदि आपको हाइट के 2 नंबर ना मिले तो आपको नंबर चाहिए पूरे, आपको कितने नंबर चाहिए 57, ठीक है 57 आपको मिल जाएगा, डीबी में तीन है तो 60 आपके हो गए, समझ रहे हो ना आप। 57 आपको चाहिए रिटर्न में, 3 आपको डीबी में, हाइट का कोई नंबर नहीं मिल रहा तो 60 हो गए। ऐसा आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए कि डीबी और हाइट को मिला के मेरी फाइनल कट ऑफ इतने बने जो मैंने नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, दैट्स क्लोज। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका मंडी। मंडी के लिए आपके यहाँ पर देखो तो 136 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और 45 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यूआर के हम वैकेंसी बात करें तो यूआर के लिए यदि आपने 57 से 60 तक रिटर्न में आपने स्कोर कर लिया है, 57 से 60 के बीच में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको 1 से 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइनल कट ऑफ जाएगा 62 से 66। तो मंडी वालों के लिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 ही नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको 62 करने के लिए आपको रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए, आपको 62 करने के लिए रिटर्न के लिए आपको 60 से अबव स्कोर चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको एक बार समझाता हूँ, यदि आपका रिटर्न में 56 नंबर आपने आज स्कोर कर लिया है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको 0 में से 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है या आपको 2 मिल रहे हैं, तो आपको जो फाइनल स्कोर है वो 61, आपको 61 नंबर करने हैं आपको। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको डीबी में 8 नंबर मिल गए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डीबी में आपको 8 नंबर मिल गए, हाइट में आपको कोई नंबर नहीं मिला। अब आपको 61 करने के लिए रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए आपको, तो आप सभी को पता होगा 61 में से 8 माइनस कर लीजिए, ठीक है, उतना आपको रिटर्न में स्कोर करना होगा। अब 80 की हम बात करें तो 80 में यदि आपने 53 रिटर्न में स्कोर कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, हाइट का यदि आपको 0 या मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है या 3 मिलता है, 0 से 3 तक आपको नंबर मिलते हैं, तो आपको फाइनल कट ऑफ 60 जाएगी, 60 से अब जिसका भी कैंडिडेट का स्कोर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की हम बात करें तो 52 आपने रिटर्न में स्कोर कर लिया होगा, यदि आपने 52 नहीं लिया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट के नंबर अच्छे चाहिए, यदि आपका हाइट के 5 नंबर बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके 5 बन रहे हैं, तो 10 नंबर आपके ये बन गए और आपको 59 लेने हैं, तो आपको 49 आपको रिटर्न में स्कोर चाहिए, 49 स्कोर है, 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए, 59 नंबर हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपके रिटर्न डीवी हाइट को मिलाकर 59 स्कोर बन रहा हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 55, यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 2 से लेकर 5 तक स्कोर मिल रहा है आपको डीबी में, हाइट में आपको 0 में से 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो 61 से 63 तक आपके फाइनल कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, मंडी के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट क्लोज हो चुका है, कांगड़ा। तो कांगड़ा के लिए आपके जो टोटल वैकेंसी है 205 आपकी वैकेंसी है, वो है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए और 68 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। हम यूआर की बात करें तो यूआर के लिए यदि आपका स्कोर 56 से 58 के बीच बीच में है रिटर्न का, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट का आपको 0 में से 2, 0 भी मिल रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है, 1 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, तो आपको फाइनल कट ऑफ जाएगी 61 से 63। कांगड़ा वाले एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि आपके रिटर्न में आपके 56 नंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके बस ओनली 2 ही नंबर है, हाइट का आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको 61 करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, हाइट में कितने मिल रहे हैं, आपको ध्यान से सुना, एक बार मैं समझा के आ रहा हूँ, आपको ढंग से समझ लेना, बाद में आपको परेशानी ना आए, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यदि आपको रिटर्न में 56 नंबर नहीं है, ठीक है, परंतु आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 नंबर है, हाइट के भी 5 नंबर है, मतलब हाइट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 10 नंबर हैं, तो 61 करने के लिए आपको कितना रिटर्न में स्कोर चाहिए, 51। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं, आपको रिटर्न डीबी हाइट को मिलाकर आपको फाइनल जो स्कोर करना है वो करना है 61 से 63 तक, ठीक है। और ये बात आपको याद रखना है, जिनका भी सिलेक्शन रिटर्न में होता है उनका बस 50 और 40% है, ठीक है, समझे। मतलब आपको 39 नंबर लेने हैं जनरल वालों ने और 32 नंबर लेने लेने हैं एससी और एसटी वालों ने, तब आपका रिटर्न में आपका स्कोर नाम आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 50 वो रिटर्न के लिए, डीबी के लिए ये आपके 4 नंबर बनते तो ठीक, और 0 में से 2 आपके हाइट में और 60 आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। एससी के लिए यदि आपने स्कोर 52 किया है, डीबी का आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के 0 में से 2 मिल रहा है और आपको फाइनल कट ऑफ जाएगा 57। एसटी के लिए 51 आपने रिटर्न में स्कोर किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के आपको 0 से लेकर 2 तक आपको स्कोर मिल रहा है, तो आपको 55 से 56 आपकी कट ऑफ चल जाएगी, फाइनल कट ऑफ।
ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आपका 54 से 56 तक आपको रिटन में स्कोर आ गया है, तो डीबी में आपको यदि 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के 0 में से लेकर 2 तक आपको स्कोर मिल रहा है, तो 62 आपका स्कोर चला जाएगा। अब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो मैंने डीबी में लिखा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 4 नंबर। यदि यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल रहे हैं और हाइट के भी आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 नंबर हो गए आप सभी के। अब फाइनल देखो, फाइनल है 62। तो 62 में से यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट के 10 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए, ओनली 52। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस होता है। नेक्स्ट आपका शिमला। तो शिमला के लिए यहां पर आप देख सकते हो 110 आपके मेल कैंडिडेट के लिए और 37 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। यूआर की हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यदि आपने रिटन में 58 स्कोर कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके 4 नंबर हैं और हाइट के 0 में से 2 नंबर हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, तो आपके फाइनल कट ऑफ जाएगी 64। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका डीबी में 8 नंबर बन रहे हैं, हाइट का आपका कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए, 64 में से 8 माइनस कर लीजिए, जो आपका स्कोर बन रहा है 56। तो 56 आपके रिटर्न में आपको नंबर चाहिए। ठीक है। जैसे ओबीसी में यदि आपने रिटर्न में 56 नंबर ले लिए हैं, डीबी में आपके 4 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, कितने, 4 नंबर बन रहे हैं, हाइट का 0 से लेकर 2 नंबर बन रहे हैं, तो आपके जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 60 से 62 जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके डीबी के 5 नंबर बन रहे हैं, हाइट के भी आपके 5 ही नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर आपको मिल रहे हैं डीबी और हाइट के, तो आप कितने स्कोर चाहिए, 60 में से आपको 10 माइनस कर लीजिए, तो आपको 50 नंबर चाहिए आपको रिटर्न में। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। एससी के लिए 53 आपका रिटर्न चाहिए। 3 आपके यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट के लिए आपके 0 में से 2 नंबर आ रहे हैं, तो 58 आपके फाइनल कट ऑफ चली जाएगी। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपको रिटर्न क्लियर करने का। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रिटर्न करने का 50% आपका है जर्नल और ओबीसी का, और एससी और एसटी का आपका ओनली आपका 40%। यानी यदि 80 में से आपको 40 नंबर बन रहे हैं, तो आपको जर्नल में रिटर्न का आपका नाम आ जाएगा, और यदि आपका 32 नंबर बन रहे हैं, तो आपको एससी में और एसटी में आपका नाम आ जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 57 रिटर्न में आपको स्कोर ले आ रहे हो, डीबी में आपको 3 नंबर लग रहे हैं बस, क्योंकि मैंने 3 नंबर इसलिए रखा क्योंकि 3 नंबर सभी को मिल ही जाते हैं। ठीक है। 1 नंबर आपका हाइट का मिल रहा है, तो आपका 61 आपकी फाइनल कट ऑफ जा रही है, 61। तो आपको एक बात याद रखनी है, 61 जा रही है। यदि आपको डॉक्यूमेंट के 6 नंबर मिल जाते, हाइट का आपके 3 नंबर मिल जाते, यानी आपको 9 नंबर मिल जाते डीबी और हाइट के, तो आपको रिटर्न में कितने नंबर चाहिए, 61 फाइनल कट ऑफ है, तो 61 में आपको 9 माइनस कर लेने हैं, जो भी बचा वो आपके रिटर्न में आपको नंबर चाहिए। तो सिमिलर पे क्लोज कर देते हैं हम। नेक्स्ट आपका सिरमौर। सिरमौर के लिए आपके जो कट ऑफ है, सॉरी वैकेंसी है, 72 वैकेंसी आपकी है मेल कैंडिडेट के लिए, और 24 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि हम यूआर की बात करें यानी अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें, तो रिटर्न के लिए आपका 56 आपको स्कोर यदि आपने कर लिया आज, डीबी में यदि आपके 3 नंबर हैं, हाइट के भी यदि आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 62 आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। यदि आपके डीबी में 3 नंबर नहीं लग रहे हैं, 5 नंबर लग रहे हैं, हाइट का आपको 1 नंबर भी नहीं लग रहा है, तो यदि डीबी में कितने लगे, 5 लगे। अब 62 में से 5 माइनस कर लीजिए, 62 में से 5 माइनस कर लीजिए, आप देख सकते हो 56। तो 56 यदि आपको रिटर्न में स्कोर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको फिर से समझाता हूँ मैं, यदि आपके डीबी में मैक्सिमम 8 नंबर लग रहे हैं, हाइट के नंबर लग रहे हैं 2, मतलब 10 नंबर आपको मिल रहे हैं, किस चीज़ के मिल रहे हैं, डीबी और हाइट के, तो 62 में से 10 माइनस कर दो, तो आपको कितना आपको रिटर्न में स्कोर चाहिए, 52। आप समझ चुके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपने डीबी और हाइट दोनों के नंबर मिलाकर फाइनल कट ऑफ से आपको माइनस कर देना है, जितना भी स्कोर बचा उतना आपको रिटर्न में आज स्कोर करना है। ओबीसी, ओबीसी हम बात करते हैं, तो ओबीसी में आपके 54 55 और 4 नंबर यदि आपको डीबी में लगते हैं तो ठीक, और हाइट में 0 में से 0 से लेकर आपको 2 नंबर लगते हैं तो ठीक, और आपके जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो आएगी 59 से 61। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। यदि ओबीसी में आपको यहाँ पर आप देखना, ओबीसी में आप करना क्या है, डीवी और हाइट, आपके जितने भी नंबर डीवी और हाइट के बन रहे हैं, ये दोनों आपको जोड़ने हैं और फाइनल कट ऑफ से माइनस कर देने हैं। फाइनल कट ऑफ आपको नजर आ रही है 59 से 61, 61 से आपको माइनस कर देने हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट के नंबर, जितने भी नंबर बाकी बचे वो आपके रिटर्न में आपको लेने हैं। ठीक है। एससी, एससी में 54 यदि आपने रिटर्न में स्कोर किया तो ठीक है, डीबी में 3, आपको हाइट 0 में से लेकर 2 तक, और फाइनल कट ऑफ आएगी 58।
यदि 58 तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट के दोनों नंबर माइनस कर देने हैं, ठीक है, कितने में से 58 से, और जितना भी स्कोर बचा वो आपको रिटर्न में स्कोर लेना है, ठीक है। एसटी के लिए 58, तो डीबी में 4, हाइट 0 में से लेकर आपको 2 तक नंबर मिल चुके हैं, तो 57 आपकी फाइनल कट ऑफ चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 54 आपको रिटर्न में स्कोर आपने ले लिया है, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, हाइट आपको 3 नंबर दे रही है, तो आपको 60 आपको फाइनल कट ऑफ चली जाती है। फॉर एग्जांपल यदि आपको डीबी में ओनली 5 ही नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, 54 आपने यहाँ पर स्कोर कर लिया है, तो करना क्या है, यदि आपको देखो डीबी में 5 नंबर मिल रहे हैं आपको, तो 60 में से 5 के 55, तो यानी 55 आपको नंबर चाहिए रिटर्न में आपको फाइनल कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए। तो समझ चुके हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलन के लिए। तो सोलन के लिए आपके यहाँ देख सकते हो 78 से लेकर 26, यानी 78 मेल की कैंडिडेट है और आपकी 26 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यूआर कैंडिडेट के लिए आप यहाँ देख सकते हो फाइनल कट ऑफ है 62। यदि आप रिटर्न में स्कोर कर रहे हो 57 आज, ठीक है, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, हाइट आपको 0 से लेकर 2 नंबर दे रही है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी 62। फॉर एग्जाम्पल आपके डीबी में 5 नंबर हैं, हाइट में आपके 5 नंबर हैं, टोटल आपको 10 नंबर डीवी और हाइट दे रही है, तो आपको कितने नंबर चाहिए रिटर्न क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो रिटर्न क्लियर करने के लिए आपको 52 नंबर चाहिए, ठीक है, समझ चुके हो आप। आपको डीवी और हाइट दोनों माइनस कर देना फाइनल कट ऑफ से, जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपका रिटर्न का स्कोर आपको लेना है। ओबीसी के लिए यहाँ पर देखो 56 आपको रिटर्न में आपने स्कोर ले लिया है, 2 से 4 नंबर आपको डीबी मिल रहे हैं, 2 नंबर आपको हाइट में मिल रहे हैं, तो 60 से लेकर 61 तक आपकी फाइनल कट ऑफ चली जाएगी। यदि आपको डीबी में 2 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यदि आपको 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो आपको 61 में से आपको 2 माइनस कर देने हैं, तो कितने बचे 61 में 2 से 59। तो यहाँ पर जैसे मैंने 56 लिखा है, तो यानी आपको 59 नंबर चाहिए आपको रिटर्न में, ठीक है। एससी के लिए 55, 2 नंबर यदि आपको 3 नंबर डीबी में मिल रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक आपको हाइट में मिल रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ चल जाएगी 58। एसटी की यदि आपको 15 में 53 नंबर आप लेके आ चुके हो, डीबी में आप 3 नंबर लेके आ चुके हो, हाइट में आप 0 से लेकर 2 नंबर लेके आ चुके हो, और फाइनल कट ऑफ आप 56 से 58 जाएगी। यदि ईडब्ल्यूएस में यदि आप 55 नंबर लेके आए हो, डीबी में 3 नंबर लाए हो और हाइट में 3 नंबर लाए हो, तो 60 बन जाएगी। यदि डीबी और हाइट में आपको देखो, हाइट में यदि आपको 0 नंबर मिल रहा है, डीबी में यदि आपको 5 नंबर मिल गए, यदि ये छोड़ो 3 ही नंबर मिले, डीबी में आपको 3 ही नंबर मिले और हाइट में आपको कोई नंबर नहीं मिला, तो 61 में से आपको 3 माइनस कर देने हैं, यानी आपको 58 नंबर चाहिए आपको रिटर्न में, तब आप फाइनल कट ऑफ को क्रॉस कर पाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। कुल्लू के लिए टोटल वैकेंसी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 60 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20। तो यदि हम यूआर की बात करें, तो यदि आप स्कोर रिटर्न में 59 करके आए हो आज, और डीबी में यदि आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट में 0 में से लेकर 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो फाइनल कट हो जाएगी आपके 65। अब हम बात करते हैं 65, मैंने आपको बताई है, यदि आपके डीबी में 5 नंबर बन रहे हैं, हाइट के भी आपके 5 ही नंबर बन रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे आपके डीबी और हाइट के 10 नंबर, तो आपको 65 में से 10 नंबर आपको माइनस कर देने हैं, यानी आपको 55 आपको रिटर्न में स्कोर चाहिए। आप समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पहले आपको पिछले डिस्ट्रिक्ट में बता चुका हूँ, आपको डीवी और हाइट के जितने आपके नंबर बन रहे हैं उन नंबरों को प्लस करना है और फाइनल कट ऑफ सबको माइनस कर देना है, जो भी आपका स्कोर बचा वो स्कोर आपको रिटर्न में चाहिए। यदि हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी के लिए यदि आप 57 नंबर रिटर्न में लेके आ चुके हो, डीबी में आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के भी 3 नंबर मिल रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ के 63 जाएगी। यदि हाइट का आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल रहे हैं, डीबी के भी 5 नंबर मिल रहे हैं, तो मतलब तो 10 नंबर मिल रहे हैं, तो 63 से 10 गए 53, तो ये आपको 53 स्कोर है रिटर्न में, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। एससी के लिए 56 आप यदि आप रिटर्न में लेके आ चुके हो, डीबी में आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के आपको 0 से लेकर आपको 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो आपको फाइनल कट ऑफ चलेगी 61। यदि यहाँ पर हाइट पर आपको 0 नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है, डीबी के आपको 2 ही नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो 61 में से 2 गए 50, कितने रहते हैं 59, तो आपको यानी रिटर्न में 59 नंबर चाहिए। एसटी एसटी की 55 यदि आप स्कोर लेके आ चुके हो रिटर्न में, 3 नंबर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिल रहे हैं, 3 ही नंबर आपको हाइट के मिल रहे हैं, तो 60 से अब आपको स्कोर चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आपको 57 रिटर्न में आपका लेके आ चुके हो, डीबी में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का ओनली आपको 1 ही नंबर मिल रहा है, तो आपको 62 कट ऑफ चल जाएगी। यदि आपको हाइट के यहाँ पर 5 नंबर मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, यानी 9 नंबर,
आपको 9 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको 9 नंबर ये माइनस कर देने हैं किससे, फाइनल कट ऑफ से, यानी 62 से। 62 से यदि आप 9 माइनस करते हो तो आपके बच्चे हैं 53, यानी आपको ईडब्ल्यूएस में 53 नंबर रिटर्न में लाने होंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका किन्नौर। किन्नौर के लिए 11 आपके मेल कैंडिडेट के लिए है और 4 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यूआर के लिए आप देखो तो यूआर के लिए 62 यदि आप रिटर्न के लिए लेके आ चुके हो तो वेटर, 5 नंबर यदि आपको डीबी में लग रहे हो तो अच्छे हैं, और 3 नंबर आपको हाइट में लग रहे हैं, यानी आपको डीबी और हाइट के नंबर जोड़ने हैं और फाइनल कट ऑफ से माइनस कर देने हैं। यदि आपके फाइनल कट ऑफ यूआर कैंडिडेट के लिए 70 जा रही है, ठीक है 70 जा रही है, तो 70 में से आपको यहाँ पर 10 नंबर, ये देखो डीबी में आपको 5 नंबर मिल जाए, हाइट में आपको 5 मिल गए, ठीक है, तो टोटल कितने नंबर मिलेगा आपको 10 नंबर। तो 10 नंबर आपको 70 से माइनस कर देने, यानी आपको रिटर्न में 60 नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट में कोई नंबर नहीं मिल रहा, 0 नंबर मिल रहा हाइट में आपको, डीबी में आपको बस 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो 70 में से 2 माइनस कर दो तो 68, यानी आपको 68 आपको रिटर्न में स्कोर चाहिए, समझ गए। ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है किन्नौर में। एससी, एससी के लिए 59 यदि आपने रिटर्न में लिया है, डीबी में आपका कितना स्कोर है 3, हाइट में आपके 2 नंबर है, तो 64 आपके फाइनल कट ऑफ चली जाएगी। यदि आपके डीबी में आपके 5 नंबर है, हाइट का आपका हाइट के भी आपके 6 नंबर है, तो 6 5 11, 11 नंबर हो गए, तो 11 नंबर आपको माइनस कर देने हैं 64 से। 64 से यदि आप 11 माइनस करते हो तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर आपके बच जाते हैं 53, तो आपको रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए 53। एसटी के लिए 57 यदि आप रिटर्न में लेके आ चुके हो, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, हाइट आपको 1 नंबर दे रही है, तो 61 आपके फाइनल कट ऑफ चल जाएगी। यदि आपके हाइट और डीबी में वेरिएशन है, दोनों को प्लस कीजिए और फाइनल कट ऑफ 61 से माइनस कर लीजिए, जो भी स्कोर बचा वो आपका रिटर्न का स्कोर होना चाहिए। तो आपकी ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है किन्नौर में। नेक्स्ट हम ऊना की बात कर लेते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो यू आर कैंडिडेट के लिए आपकी रिटर्न की कट ऑफ जाएगी 57। यदि आपने 57 आपने स्कोर किया आज तो अच्छा है, डीबी में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको 1 नंबर मिल रहा है, और टोटल आपको फाइन चल जाएगी 62। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, यदि आपने डीबी में 4 नंबर, मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि आप डीबी के यहाँ पर 5 नंबर मिल रहे हैं आपको, हाइट के भी आपको 5 ही नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे आपको 10 नंबर, ठीक है। तो आपको ये 10 नंबर फाइनल कट ऑफ से माइनस कर देने, यानी फाइनल कट ऑफ आपके 62 है, तो 62 से आपको 10 नंबर माइनस कर देने हैं, यानी आपको 52 मार्क्स आपको चाहिए रिटर्न में, आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 52 मार्क्स आपको रिटर्न में चाहिए। समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ओबीसी, ओबीसी में यदि आपने रिटर्न में 55 नंबर लिए हैं, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, हाइट आपको 2 नंबर दे रही है, तो यदि आपके फाइनल कट ऑफ चल जाएगी 60। फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट 0 नंबर दे रही है, हाइट आपको 1 नंबर भी नहीं दे रही है, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, तो आपको 60 में से 3 माइनस कर देने, यानी आपको 57 नंबर चाहिए आपको रिटर्न में आपको फाइनल कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए। एससी में 58 आपके फाइनल कट ऑफ चल जाएगी। एसटी में, यदि आपने रिटर्न में 52 नंबर लिए हैं, डीबी में आपके 3 नंबर हैं, हाइट आपको 2 नंबर दे रही है, तो आपको 57 आपको फाइनल कट ऑफ चल जाती है। यदि यदि यहाँ पर देखो, यदि आपको डीबी में 0 नंबर है, S0 होता नहीं है, 0 नंबर है, हाइट में भी 0 नंबर है, तो आपको फाइनल कट ऑफ करने के रिटर्न के लिए कितना स्कोर चाहिए 57 ही, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको डीबी प्लस हाइट दोनों के जितने जो नंबर हैं उनको आपको फाइनल कट ऑफ से माइनस कर देना है, जो भी स्कोर आया वो आपका रिटर्न का स्कोर होना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डीबी प्लस हाइट माइनस फाइनल कट ऑफ, जो भी आपका स्कोर आया वो आपका रिटर्न का स्कोर होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके फाइनल कट हो जाएगी 59, ठीक है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा। तो चंबा के लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 71 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है और 24 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यूआर की हम बात करें तो यूआर के लिए यदि आपने स्कोर आज 56 स्कोर कर लिया है, डीबी में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी 62। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डीबी में 5 नंबर मिल रहे हैं, हाइट के आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 10 नंबर है, तो 10 नंबर आपको फाइनल कट ऑफ से माइनस कर देने हैं, यानी आपको 62 से 10 नंबर माइनस कर दो, कितना बच गया 52। तो आपको रिटर्न में 52 नंबर चाहिए आपको क्रैक करने के लिए। यहाँ पर मैंने 56 लिखा है, तो आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ओबीसी, ओबीसी में यदि आपने 55 नंबर लिए हैं रिटर्न में, अच्छा किया है, 3 नंबर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिल रहे हैं, 1 नंबर आपको हाइट का मिल रहा है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया 59। अब फॉर एग्जाम्पल दीजिए,
आपको हाइट का 0 नंबर मिल रहा है, हाइट का आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको 59 में से यानी 59 में से आपको 4 माइनस कर देना है, यानी आपको 55 आपको स्कोर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको डीबी में 8 नंबर मिल रहे हैं, हाइट का आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, यानी टोटल हो गए 10 नंबर, 10 नंबर आपको मिल रहे हैं हाइट और डीबी के, तो फाइनल कट ऑफ से आपको 10 माइनस कर देना है, यानी 59 से आपको 10 माइनस कर देना है, यानी 49 आपको रिटर्न में स्कोर चाहिए। तो मेरा बोलने का मकसद है डीबी प्लस हाइट टोटल माइनस फाइनल कट ऑफ, आपका जो स्कोर आएगा वो आपका रिटर्न का स्कोर होना चाहिए। एससी के लिए आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी 57 से 59, एसटी के लिए आपकी 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 60। समझ चुके मैं कह रहा हूँ 55, यदि आपने 55 आपका स्कोर लाया है रिटर्न में, 3 नंबर आपको डीबी के मिल रहे हैं, 2 नंबर आपको हाइट के मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 60। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डीबी में 6 नंबर मिलते हैं, आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलते और यहाँ पर 5 नंबर आपको हाइट के मिल जाते हैं, तो कितने मिल जाते हैं आपको 11 नंबर। तो 60 में से 11 गए, 60 में से 11 गए आपके हो गए हैं 60 में से 11 गए आपके 51, ठीक सॉरी 49, तो 49 आपको यहाँ पर स्कोर चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस में क्रैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, थोड़ा सा आपको मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट का बात कर लेते हैं आपकी बिलासपुर की। तो बिलासपुर की मैं आपको बात कर लूँ, यहाँ पर देखो 52 आपकी मेल वैकेंसी है और 70 आपकी फीमेल की वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूआर कैंडिडेट के लिए। यदि आप आज आपने रिटर्न में 59 स्कोर किया है, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, हाइट आपको 2 नंबर दे रही है, तो आपके फाइनल कट ऑफ जाएगी 64। फॉर एग्जाम्पल यदि हाइट का आपको 0 नंबर है, डीबी आपको 3 नंबर दे रही है, तो आपको कितने नंबर चाहिए रिटर्न में 64 माइनस 3, आपके 61 नंबर आपको चाहिए रिटर्न में। मैं समझा कह रहा हूँ, समझ चुके हो आप। डीबी प्लस हाइट माइनस फाइनल कट ऑफ। ओबीसी, ओबीसी में 57 नंबर यदि आप रिटर्न में लेके आ चुके हो, डीबी आपको 4 नंबर दे रही है, हाइट आपको 1 नंबर दे रही है, तो आपको 62 आपके फाइनल कट ऑफ जा रही है। अब देखो यदि आपको डीबी 5 नंबर देती है, हाइट भी आपको 5 ही नंबर देती है, तो यहाँ पर देखो 5 5 कितने हो गए 10। तो यदि आपको 62 में से हम 10 माइनस करें तो यानी 52, यानी ओबीसी में आपको 52 नंबर होंगे रिटर्न में, तो आप क्लियर हो आप इस बार एचसी पुलिस में। एससी, एससी में यदि आपने 55 स्कोर किया है रिटर्न में, 3 नंबर आपको हाइट के मिल रहे हैं, सॉरी डीबी के मिल रहे हैं, 2 नंबर आपको हाइट के मिल रहे हैं, तो यदि आपका फाइनल कट ऑफ जा रही है 60। यहाँ पर देखो यदि आपको यहाँ पर हाइट के मिलते हैं 0 नंबर, डीबी का मिलता है यहाँ पर 3 नंबर, तो 60 में से आपको यहाँ पर 3 गए 57, यानी आपको रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए 57। समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ चुके हो, मुझे आप पढ़े लिखे हो, आप समझ चुके हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एसटी, एसटी में आपके 54 आपके रिटर्न में लेके आ चुके हो, तो वेल एंड गुड। 4 नंबर आपको डीबी दे देगा, 1 नंबर आपको हाइट दे देगा, और आपकी फाइनल कट ऑफ जा जाएगी 60 से अबव, 60 से अबव। अब यहाँ पर देखना हाइट यहाँ पर आपको यदि 5 नंबर देती है, डीबी आपको यहाँ पर 3 नंबर देती है, यानी टोटल नंबर हो गया 8, तो आपको फाइनल कट ऑफ से 8 नंबर माइनस कर देने हैं। 60 में से 8 माइनस कर दो, कितने बच गए 52, तो यहाँ पर आपको 52 चाहिए आपको रिटर्न में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 61। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 4 है आपकी यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, एक आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। यूआर के लिए एक वैकेंसी, एक वैकेंसी और 3 वैकेंसी आपके एसटी के लिए है। तो यूआर के लिए यदि आपने 60 नंबर ले आए हैं रिटर्न में, 2 नंबर आपको यानी डीवी दे रही है, हाइट आपको 2 नंबर दे रही है, तो आपके फाइनल कट चली जाएगी 64। परंतु कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका स्कोर 54 होगा रिटर्न में, डीबी उसको 5 नंबर दे रही है, हाइट भी उसको 5 नंबर दे रही है, यानी 10 नंबर उसको ये दे रही है, तो उसका फाइनल स्कोर कितना हो जाएगा 54। और तो उसने रिटर्न में कितने नंबर लाए थे 54, ये कितना बच्चा लेकर आया है 60, परंतु फायदा उसी का होगा क्योंकि उसने 55 लाया, परंतु उसके डीबी और हाइट के नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, 64 से अबव हो रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसटी में यदि आपने 55 स्कोर किया है, 3 नंबर आपको डीबी दे रहा है, 2 नंबर आपको हाइट दे रहा है, तो 60 आपके फाइनल कट ऑफ चली जाएगी। यहाँ पर देखो यदि डीबी यहाँ पर आपको 5 नंबर देती, हाइट आपको 0 नंबर देती, ठीक है, या फिर हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं, यदि आप यहाँ पर डीबी आपको 5 नंबर देती, हाइट यहाँ पर आपको 2 नंबर देती है, ठीक है, तो 5 2 7, तो 60 में से हम 7 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 53, तो आपको रिटर्न में कितना स्कोर चाहिए 53। तो आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी बाय वैकेंसी, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वीडियो को फुल वॉच करना,
और 500 लाइक का मैंने टारगेट किया है, तो पक्का 500 लाइक आप कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत की मैंने। तो 1-2 घंटे हो गए हैं वीडियो बनाने में, आधा घंटा लग गया है। तो 500 लाइक का टारगेट है, वो तो पक्का करना है, और जितने आपके फ्रेंड है तो सभी तक वीडियो को शेयर करना है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मंडी के लिए है, मंडी के लिए आपके जनरल कास्ट के लिए यहाँ पर देखो 60 वैकेंसी है। ये मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के नीचे है। मेल के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 25 है। टोटल कितनी है आपकी? 136 है। एक्स सर्विसमैन, बीपीएल, स्पोर्ट्समैन, बार्ड, फ्रीडम फाइटर, होम गार्ड, अदर्स खुद देख लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी देखना। हो गया। नेक्स्ट, फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 45 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से जनरल के लिए 18 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, 10 के आपके एससी के लिए, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं। टोटल कितने होंगे? 45। आगे वाली खुद देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ड्राइवर्स के लिए आप यहाँ पर 13 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 2 हैं, टोटल 13 हैं। आगे वाले देख लो खुद। हो गया? हो गया। मंडी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? लाहौर स्पीति। लाहौर एंड स्पीति के लिए यहाँ पर देखो, जनरल कास्ट के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, टोटल 4 हैं, टोटल 4 ही हैं, ठीक है। फीमेल के लिए 2 हैं, एक एसटी, 2 नहीं, सॉरी सॉरी, एक ही है, एक एसटी की बस। ड्राइवर्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सोलन। सोलन के लिए 78 आपकी टोटल हैं, यानी जनरल के लिए आपके 35 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, एससी के लिए 17 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 14 हैं। टोटल 78। आगे आप खुद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीमेल के लिए टोटल आपकी 26 हैं, जिनमें से 12 आपकी जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 हैं। आगे वाले खुद देख लीजिए। ड्राइवर्स के लिए आप यहाँ पे देखो, जनरल कास्ट के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 8 हैं। आगे वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, भाई थक गए, भाई थक गए। नेक्स्ट ऊना। ऊना के लिए आप यहाँ पे देखो, जनरल कास्ट के लिए हैं आपकी 71 पोस्ट हैं, सॉरी टोटल 71 है। जनरल के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13, टोटल 71। आगे वाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए झटफट। नेक्स्ट, फीमेल के लिए आपकी 24 वैकेंसी हैं, 11 आपकी जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4। ड्राइवर्स के लिए 3 आपकी जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी के लिए 1, टोटल 7 वैकेंसी है। बिलासपुर के लिए हम बात करें, तो बिलासपुर के लिए यहाँ पर देखो, 52 वैकेंसी आपकी मेल के लिए, तो जनरल कास्ट के लिए 26 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 9 है। और आगे वाले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीमेल के लिए यहाँ पर देखो 10 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी के लिए 3 है, 17 टोटल है। आगे वाले देख लीजिए। ड्राइवर्स के लिए 4 जनरल कास्ट के लिए, एससी के लिए 1 है, टोटल 5 है। शिमला, तो शिमला के लिए आपके यहाँ पर देखो, जनरल कास्ट के लिए 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है, टोटल 110 है मेल कैंडिडेट के लिए। आगे वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीमेल के लिए टोटल 37 हैं, 19 जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 8 है, एक एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 6 हैं। आपके ड्राइवर्स के लिए 5 जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, टोटल 11 पोस्टें हैं। किन्नौर के लिए एक जनरल के लिए है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 7 है, टोटल 11 पोस्टें आपके मेल के लिए। फीमेल के लिए 4 पोस्टें हैं, एक जनरल के लिए, एक एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए हैं। कांगड़ा, कांगड़ा के लिए 205 वैकेंसी टोटल, 92 आपकी जनरल कास्ट के लिए, 21 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 45 हैं, एसटी के लिए 10 हैं, ओबीसी के लिए 37 हैं। जनरल कास्ट के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए 31 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 12 है, टोटल 68 हैं। ड्राइवर्स के लिए 9 आपकी जनरल कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 3 है, टोटल 20 हैं। हमीरपुर के लिए आप यहाँ देखो 62 वैकेंसी है, जनरल के लिए 29 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11 है, टोटल 62 वैकेंसी मेल के लिए है। फीमेल के लिए 21 वैकेंसी, जनरल के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की यहाँ पर देखो 4 हैं, और टोटल 21 हैं। यहाँ पर देखो ड्राइवर्स के लिए 3 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई नहीं, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 6 हैं। सॉरी कहाँ चला गया ये?
ओ यार, हाँ, चंबा। चंबा के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी, जनरल कास्ट के लिए 30 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है, 71 टोटल हैं। और 24 के आपकी फीमेल के लिए, जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, टोटल 24 हैं। ठीक है। और ड्राइवर्स के टोटल 7 हैं, जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 2 हैं। सिरमौर। सिरमौर के लिए आपके 72 पोस्टें हैं, जिनमें जनरल कास्ट के लिए 32 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 हैं, एससी के लिए 16 हैं, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 हैं। और फीमेल के लिए 24 वैकेंसी है, जिनमें से जनरल कास्ट के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, टोटल 24 पोस्टें हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 50% है, यानी आप 80 में से 40 नंबर लेके आते हो जनरल वाले और ओबीसी वाले, तो आपको रिटर्न में आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। और यदि आप SC ST के हो तो आपको 32 नंबर मिल जाएंगे, तो आपका नाम आ जाएगा रिटर्न में। हाइट में आपको 5 नंबर मिलते हैं हाईएस्ट। रिटर्न में आपको यहाँ पर 80 नंबर का आपका रिटर्न है, और इवेल्युएशन का आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलते हैं, तो टोटल 100 नंबर सबका फाइनल कट ऑफ बनती है। 100 नंबर आपके ये हैं। पहले आपकी वेटेज मिलती है आपके 12th के आधार पर। आपके 12th को करना क्या है आपको, यदि आपके 12th में 90% मार्क्स हैं, तो आपको 90 मल्टीप्लाई बाय 0.025 से करना है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो आपका यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, यदि आपका 50 नंबर है, सॉरी 50% है ट्वेल्थ में, तो 50% मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो कितना आ गया 1.25, तो आपको 1.25 नंबर मिल जाएंगे। बिलोंग टू द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। पंचायत, पंचायत का मैंने पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया। जो बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर मिलेगा। लैंडलेस फैमिली, 1 हेक्टर से कम जिनकी जमीन है उनको 1 नंबर मिल जाएगा। एनएसएस, यदि आप एनएसएस से बिलोंग करते हो, यदि आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है, यदि आपने 1 ईयर का किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपका 2 ईयर का किया आपको दो नंबर मिलेंगे। 3 ईयर का तो 3 नंबर मिलेंगे। 4 ईयर का किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे। एनसीसी का यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बी सर्टिफिकेट को 2 नंबर मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट आपको तो 4 नंबर मिल जाएंगे। भारत स्कॉटलैंड गार्ड है, आपको मिनिमम 1 ईयर का 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको 1 का तो 1 ही मिलेगा। कैंडिडेट पासिंग विद LMB ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको 1.5 मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, आपका एग्जाम पीछे यहाँ पर कैंसिल किया गया है, तो आपको पता था कि 1.5 नंबर आपको मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस को, तो बनवा लेते। यहाँ पर कैंडिडेट देखो, आगे देखो स्पोर्ट्स का। यदि आप इंटरनेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स में, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में बताऊँगा कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। 4 नंबर। नेशनल लेवल 3 नंबर मिल जाएंगे। स्टेट लेवल तो 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको बताता हूँ स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। स्पोर्ट्स में तो पता चाहिए। मेडल विनर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिया नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन मेंशन, यदि आपके पास मेडल है तो मेडल का 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हो गया। हाँ, और हाइट वगैरह भी देख लो। यदि आपकी हाइट मेल कैंडिडेट हो और आपकी हाइट हो 5 फुट 7 इंच, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बट यदि 5 फुट 7 इंच आपकी कम है, बट लेस देन 5.8, क्या लिखा है, लेस देन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग से देखते हैं। हाइट यदि आपकी 5 फुट 7 इंच से कम है, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। यदि आप 5 फुट 7 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच के बीच बीच में है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप 5 फुट 8 इंच से लेकर 5 फुट 9 इंच से आप तक है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आप 5 फुट 9 इंच से लेकर 5 फुट 10 इंच के बीच में है, तो 3 नंबर मिलेंगे। यदि आप 5 फुट 10 इंच बट लेस देन 5 फुट 11 इंच है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और 5 फुट 11 इंच से यदि आप अबव हो, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर मेरी क्लिप आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरा अब गला बैठ चुका है बोल बोल के। 30-35 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो गए, मैं लगातार बोल रहा हूँ। आपको बस मैंने एक टारगेट दिया है, 500 लाइक। बस ओनली 500 लाइक आपको करने हैं, और आपको जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना है। और एक और बात आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी भूल रहा हूँ मैं, हाँ, आपको गूगल फॉर्म ज़रूर भरना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भर दीजिए। बाकी देखिए वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 38 मिनट हो चुकी है। 2 मिनट हम बात 1 मिनट हम बात कर लेते हैं, 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी। वैकेंसी टोटल है, नज़र आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये थी आपकी टोटल वैकेंसी, और हमने बात कर ली थी आपके फाइनल कट ऑफ के बारे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिस्कस कर ली हैं। कोई डाउट्स है तो आपको कमेंट करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी बाकी तो भाई बेस्ट ऑफ लक, किस्मत की बात है।
बाकी आपका एग्जामिनेशन कैसा कैसा हुआ है, क्या क्या परेशानी आपको नज़र आई है, आप कमेंट कर सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कई होते हैं कमेंट सेक्शन में ऑफर रख देते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत मेहनत लगी है यार, तो मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ 500 लाइक आपको करना है इस वीडियो में, और आपको जितना हो सके आपको फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना है। चलो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं आप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।